नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज इंडिया का खास कार्यक्रम चाणक्य स्पेशल और मैं हूं अशोक मिश्रा। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसी विवादित सीट की। विवादित शब्द मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि एक बड़ा लंबा इंतजार चल रहा है उन सीटों के लिए कि आखिर क्या होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अमेठी और रायबरेली की। सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, जितना कांग्रेस परिवार है वो अमेठी और रायबरेली से चुनाव लड़ता आया, सांसद भी बने और उसमें से कई तो प्रधानमंत्री भी बने। लेकिन इन सब के बावजूद भी आज एक सर्वे रिपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय मंच से एक सर्वे रिपोर्ट आई जिसमें कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को डर समा गया। क्या उस डर की वजह से अब वापस राहुल अमेठी से भी चुनाव लड़ेंगे? क्या उस डर की वजह से वायनाड कांग्रेस के हाथ से निकलता नजर आ रहा है? ये सब कुछ बड़े सवाल लेकर हम चर्चा कर रहे हैं इस वक्त। और मैं आपसे वही बात जानना चाहता हूँ, वही आपको बताना भी चाहता हूँ कि कई प्रिंट मीडिया के अखबारों में और कई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, कई डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया पे कई जगहों पर इस तरह की खबर चल रही है कि राहुल गांधी अमेठी जा सकते हैं, प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी, 27 को नामांकन करेंगे, 26 को आखिरी दूसरे चरण का मतदान है, उसके बाद 26 को निर्णय होगा और 27 को नामांकन करेंगे। इस तरह की चर्चा बहुत बाजार में गर्म है। लेकिन मैं आपको बता दूँ, वायनाड में जो स्थिति है राहुल गांधी की, पिछली बार वो 5 लाख वोटों से जीते थे। इस बार की स्थिति थोड़ी कमज़ोर ज़रूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि राहुल वहाँ से हार रहे हैं, इस वजह से राहुल वहाँ से डगमगा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हार और जीत का निर्णय तो उस 4 जून को होगा। लेकिन जो वास्तविक स्थिति निकल कर सामने आ रही है कि अपने ही बयानों की वजह से और अपनी गतिविधियों की वजह से कांग्रेस कहीं ना कहीं कोलैप्स होती नज़र आ रही है। उस कोलैप्स होने के कारण कांग्रेस सेफ ग्राउंड, एक सेफ ज़मीन जिसको अमेठी और रायबरेली कहा जाता है, वो तलाशने की कोशिश कर रही है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अचानक से राहुल का वापस अमेठी पहुंचना, वहां नामांकन करना और वहां से संसदीय क्षेत्र का चुनाव लड़ना, तो क्या स्मृति ईरानी के लिए बड़ा सरदर्द नहीं बन जाएगा? या राहुल वहां से जीत पाएंगे? ये सब बड़ा यक्ष प्रश्न खड़ा हो चुका है। अभी स्थिति साफ नहीं हुई है, कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट रहा है, कार्यकर्ता आपस में असमंजस की स्थिति में है। वहाँ पर एक ब्राह्मण चेहरा प्रमोद पांडे विगत 3 माह से अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं संभावित प्रत्याशी के रूप में लोकसभा के। तो ये सब जो कांग्रेस की गतिविधियां हैं, ये जो कार्यशैली है कांग्रेस की, बड़े बड़े प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही है। हालांकि राहुल गांधी पार्टी के बड़े नेतृत्व हैं, उनको कोई रोक नहीं सकता, उनको कोई मना नहीं कर सकता। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि उनके जो कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट रहा है, उस मनोबल का आखिर वो क्या करेंगे? ये सोचने वाली बात है। और जैसे कि जानकारी मिली है कि कल कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता जो है बीजेपी में भी शामिल हो चुके हैं। तो ये जो बिखराव देखने को मिल रहा है कांग्रेस में, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए बड़ा सरदर्द बनता जा रहा है। क्या यही सब कारण है कि अभी तक अमेठी और रायबरेली की सीटों को घोषित नहीं किया गया? क्या यही सब कारण है कि अभी तक अमेठी और रायबरेली बिल्कुल सुरक्षित रखा गया है कि वहाँ से अगर कोई परेशानी कहीं से आती है तो चुनाव लड़ा जाए? हालांकि ये सब निर्णय तो पार्टी का है, उसमें हमारे को और आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिस तरह से बीजेपी चुनाव लड़ रही है और बीजेपी का जो प्रत्याशी सामने है वो जितनी मजबूती से खड़ा है, ऐसे में क्या राहुल गांधी अगर वापस अमेठी पहुंचते भी हैं तो अमेठी से जीत पाएंगे क्या? ये एक बड़ा सवाल है। ऐसे में प्रियंका गांधी अगर रायबरेली पहुंचती हैं तो क्या रायबरेली से अपनी सीट निकाल पाएंगी? ये दूसरा बड़ा सवाल है। ये सब सोचने की ज़रूरत है। वापस रायबरेली से जाकर नामांकन करना और चुनाव लड़ना, भाई पार्टी उनकी है, सब चीज़ उनका है, देश में सबको अधिकार है, कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले ये भी जांचना ज़रूरी है कि जीत पाएंगे या नहीं, सीट निकल पाएगी या नहीं, और अगर सीट निकालनी है तो उसके लिए क्या क्या यत्न करने पड़ेंगे। इन सब चीज़ों को मुझे लगता है कि कांग्रेस को समझने की आवश्यकता है और सोचने की ज़रूरत है। और ऐसी स्थिति में जो ब्राह्मण चेहरा प्रमोद पांडे विगत 3 माह से कांग्रेस में का परचम अमेठी में लहराते नजर आ रहे हैं, आखिर उनका क्या होगा? छोड़ जाता हूँ इसी सवाल के साथ। लौटेंगे फिर चाणक्य स्पेशल में और देखेंगे और भी बहुत से खास सब्जेक्ट विषयों पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद।